जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, जहाँ हमारा बल, पैसा और दिमाग काम करना जहाँ बंद हो जाता है, वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी हम लोगों को याद आ जाते हैं। जय श्री राम भक्तजनों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठ लंका कांड से ही प्रारंभ करेंगे। देवराज इंद्र जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे थे, कल हम लोगों ने वह पाठ सुना। आज जो कल का अधूरा पाठ है, आज उसे ही पूरा करेंगे। तो आइए, लेकिन हाँ भक्तों, फिर मुझे वही कहना जो सब लोग कहते हैं, प्रेम से चैनल को सब्सक्राइब और प्यार से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए हमारे श्री रामचरितमानस को पाठ को आगे बढ़ाते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं, दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। हे रमा निवास, हे शरणागतों के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों के छवि वाले रघुकुल के स्वामी, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सुख वृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुल बलम ब्रह्मादि शंकर सैद्य राम नमामि करुणा कोमलम। देवराज इंद्र कहते हैं, हे देव समूहों को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वाले, मनुष्य रूप में शरीर धारण करने वाले अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव जी आदि से सेवित करुणा के कोमल श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सेवित का अर्थ होता है आप ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा पूजनीय हैं, आपको वो भी पूजते हैं। अब आगे देवराज इंद्र कहते हैं, अब करी कृपा बिलो की मोहि आयसु देहु कृपाल काह करो सुनी प्रिय बचन बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से मुझे देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं अब आपकी कैसे किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये वचन सुनकर देवराज इंद्र के प्रभु श्री रामचंद्र खुश हो गए और कहते हैं, सुनु सुरपति कपि भालू हमारे परे भूमि निशिचर ही जे मारे। श्री राम जी ने कहा, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, वह पृथ्वी पर पड़े हैं, उन्हें मेरे हित के लिए अपना प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। तो खगपति कहते हैं, अर्थात काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुनु खगेश प्रभु के यह बानी अति अगाध जानी मुनि ज्ञानी। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ राज सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ है, गूढ़ का अर्थ रहस्य भरे हैं, इन्हें ज्ञानी मुनि ही से जान पाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोक को मार कर जिला सकते हैं, यह तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। प्रभु सकल त्रिभुवन मारी जियाई केवल शक्रि दीन बढ़ाई। सुधा बरसी कपि भालू जियाए हर्षी उठे सब प्रभु पहि आए। इंद्र ने अमृत बरसा कर वानर भालुओं को जिला दिया, सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ और वानर ही जीवित हुए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए रामाकार बहे जिन तिन्ह के मन मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर असीक सब कपि अरु रीछा जिये सकल रघुपति के इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय श्री राम जी में लीन हो गए, उनकी आत्मा प्रभु में लीन हो गई, अर्थात मोक्ष मिल गया, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन पे छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवास भगवान की लीलाओं के परिपर थे, इसीलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी कीन मुकुट निशाचर जारी। श्री रामचंद्र जी के समान दिनों पर हित करने वाला कौन है?
जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण को भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि साधु संत भी नहीं पाते। और भक्तों, हमारा श्री रामचरितमानस का पाठ यहीं रोकते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है, आज्ञा चाहते हैं। और हाँ, फिर अंत में मुझे यही कहना है, प्रेम से चैनल को सब्सक्राइब और प्यार से लाइक जरूर कीजिएगा। अब आज्ञा के साथ में आशीर्वाद भी दीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय श्री राम।